सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी दशमी का दिन और सुबह सुबह 8 बजे घड़ी बजाती है 8 तो आपके पास आ जाते हैं वही सुबह शाम 8 सादर जय जिंदगी के साथ। आज बात कर रहे हैं आपसे। आज हम बात कर रहे हैं अपनी समितियों के बारे में, अपनी कमेटियों के बारे में, अपनी संस्थानों के बारे में, अपने संगठनों के बारे में जो कहते हैं हमारे नेतृत्व में, बाकी क्यों बोलते हो। 4 अप्रैल कैलेंडर में देख लिया हो अब तो, मार्च आ गया है, अगले महीने ही है 4 अप्रैल। सरकार के अनुसार, भारत सरकार के अनुसार कि यह हमारी जैन समाज के लिए एक छुट्टी मुकर्रर है, वही हमारे जिसे कहते हैं महावीर जयंती, और हम कहते हैं तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी 4 अप्रैल को है क्या। इस बारे में चैनल महालक्ष्मी की ओर से जैन धर्म संगठन है, हमने यह सबसे पहले अक्टूबर में ही चेता दिया था। लेटर प्रधानमंत्री को भी लिख दिए थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी, और बाकी सबको व्हाट्सएप और ट्विटर पे भेज दिया था, विभिन्न मंत्रियों के मुख्यमंत्री के पास कि क्या हो रहा है जैन समाज के साथ। और जैन समाज की संगठन ने तो सोचा ही नहीं किसके बारे में बात कर रहे हैं। अरे इस 2622वां जो हमारा ये आ रहा है ना, महावीर स्वामी का जन्म, जिनका जिन शासन है, एक तो पर्व है जो हम पूरी समाज सरकार की ओर से शासन से बना पाते हैं, महामहोत्सव के रूप में उसको दिखा पाते हैं पूरे विश्व को। आज उसी की बात कर रहे हैं आपसे। क्या उसके बारे में कभी सोचा है कि इस बार 4 अप्रैल को है, 3 अप्रैल को है। यह जो लेटर हमने दिया, जो आप देख रहे हैं जैन धर्म महासंघ से, अक्टूबर में दिया था, विभिन्न सभी मुख्यमंत्रियों को भेजा था, कुछ ने कार्रवाई की, कुछ ने नहीं की। पर हमारे संस्थान संगठन जितनी बड़ी कमेटियां हैं, 100 साल की कमेटियां हैं, पर किसी ने इस पर एक कान पे किसी के जू नहीं रहेंगी कि हम भी जाएं सरकार से कुछ बात कर सके। अरे अपने एक पर्व को जो मिला है राष्ट्रीय पर्व में, उसके बारे में कुछ कह सके। नहीं, किसी संस्थान में इतना दम नहीं आया कि वह किसी को फुर्सत नहीं है, इतनी बिजी है हमारी संस्थान, इतने ज़्यादा उन पर टाइम नहीं होता है, केवल मंच माला माइक के लिए बड़ी मुश्किल से समय निकाल पाते हैं, वहाँ से जाते हैं दूसरे पे चढ़ के उतर के चढ़ना पड़ता है, इसलिए कहाँ से निकालें इस बारे में बात करने के लिए। एक राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित होता है जैन समाज का पर्व श्री महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक, उसके बारे में भी एक आवाज़ नहीं, क्यों नहीं उठती है। ये देख रहे हैं आप, अभी हमने वहाँ पर हमारे जैन धर्म संरक्षण महासंघ की ओर से ही कलकत्ता में वहाँ के राज्यपाल साहब को यह पत्र दिया गया। उन्होंने आश्वासन दिया, आपने जानकारी दी है, और उस समय केवल एक ये नहीं, विभिन्न संस्थान, ग्लोबल महासभा, महासमिति आदि सबने मिलकर एक सामूहिक रूप में जो करके दिखाया कलकत्ता में, सचमुच काबिल तारीफ है। एक संस्थान नहीं था, एक व्यक्ति नहीं था, सबने सामूहिक रूप से, जैसे पश्चिम बंगाल के सभी सामूहिक संस्थानों ने मिलकर यह पुरजोर अपील की और उन्हें विश्वास दिलाया इस बारे में उचित कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने यह तक आश्वासन दिला दिया है कि आपके उस कार्यक्रम में मैं जरूर उपस्थित हूँगा। यह होती है ना, यह होता है एकता का विश्वास। ना दिल्ली के अंदर, ना मुंबई के अंदर, जहाँ जहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हैं, किसी ने कोई कार्यवाही नहीं की। हाँ, एक और संगठन ने की है, पर उन्होंने क्या करा, हमारे पे सूचना आई थी कि जी आपके यहाँ से ये 2622वां है या 2550वां है, हम नाम नहीं ले रहे किसी का। उन्होंने लिख दिया कि महावीर स्वामी का 2550वां जन्म कल्याणक महोत्सव के लिए हमें राष्ट्रीय अवकाश दे दी जाए। यह 2550वां नहीं, 2622वां। दूसरी बात, 2550वां हमारा मोस्ट कल्याणक है, इसी वर्ष आएगा। इस बारे में हम लोगों, कुछ सरकारें हैं, जैसे अभी राजस्थान सरकार ने, वहाँ पर समग्र समाज में जन समाज का, उनके कहने पर यह अशोक गहलोत जी ने भी आश्वासन देकर उन्होंने भी इसके दिन राष्ट्रीय अवकाश को बदल दिया है, 4 अप्रैल की जगह 3 अप्रैल। अब भी वक्त है हमारी सामाजिक संगठनों संस्थानों के पास कि जागो भैया, कुछ तो करके दिखाओ। अपने राष्ट्रीय अवकाश के रूप में अपने जिन शासन जिनका है महावीर स्वामी का, उनके जन्म कल्याण की तिथि का अवकाश तो कम से कम सही करवाओ। अब आप सोचेंगे इस बारे में कि सही क्या है और गलत क्या है, पहले आपको एक बार इस बारे में ज्योतिष नजर से भी जानकारी दे देते हैं। इन दोनों चार्ट के अनुसार आप भी समझे कि यह त्रयोदशी कब पड़ रही है और चतुर्दशी है जिस दिन 4 अप्रैल को, उस दिन त्रयोदशी के रूप में सरकार ने क्यों कह दिया है। 3 अप्रैल 2023 को ध्यान रखिएगा, द्वादशी हमारी 6:24 पर हो रही है, और उस दिन तिथि कैसे गिनी जाती है यह आपको बता दें। जिस समय सूर्योदय होता है उसमें हम 2 घंटे 15 मिनट जोड़ लें मोटे मोटे रूप में, तो जो समय बनता है उस समय जो दिन होता है वही तिथि हमारी मानी जाती है। अब देख लीजिए, क्योंकि विभिन्न जगह सूर्योदय के होते हैं, यहाँ पे आपको पूर्व से लेके पश्चिम तक सब बता देगा। पूर्व चलते हैं, गुवाहाटी, कलकत्ता, इलाहाबाद, प्रयागराज,
पटना, दिल्ली, मद्रास नीचे दक्षिण में और मुंबई पश्चिम में। विभिन्न जगह के सूर्य देख रहे हैं। गुवाहाटी में 5:13 पर हुआ है, तो मुंबई में जाके लगभग 1 घंटे 20 मिनट बाद 6:31 पर होता है। इसमें आप 2 घंटे 15 मिनट जोड़ लीजिए। वैदिक नियम में सूर्यानुसार जो सूर्योदय होता है उनके अनुसार मुंबई को छोड़कर सभी जगह द्वादशी आती है। इसलिए उन्होंने, सरकार ने हमारे वीर संवत को नहीं देखा, हमारे इस तरह नहीं देखा, उन्होंने वैदिक नियम से इसको जैन नियम से नहीं लगाया और इसलिए उन्होंने इसको द्वादशी मानकर 4 अप्रैल को त्रयोदशी घोषित कर दिया। अब आप देखेंगे जैसे सूर्योदय 7:28 गुवाहाटी में, 7:43 कलकत्ता में, दिल्ली के अंदर 8:29, मद्रास में 8:19 और मुंबई में 8:46 हो रहा है। देख रहे हैं आप द्वादशी कब खत्म हुई है? 6:24 पर। इसलिए यहां पर आप देखेंगे 6:24 त्रयोदशी इसमें किसी में भी नहीं आ रही है, यानी त्रयोदशी इस दिन यानी 3 अप्रैल को शुरू हो चुकी है। अब आप कहेंगे भाई साहब 4 अप्रैल की स्थिति क्या है जो सरकार ने घोषित किया है? अब यह स्लाइड देखिए, यह है 4 अप्रैल। त्रयोदशी की समाप्ति 8:05 पर दिन मंगलवार को हो रही है। उसी तरह देखिए यहां पर देखें गुवाहाटी में 1 मिनट और पहले सूर्योदय हो गया है। कल मुंबई के अंदर भी 1 मिनट पहले हो गया है। दिल्ली में भी 1 मिनट का अंतर सूर्योदय में आ गया है अगले दिन के अंदर। इसी तरीके से जो 2 घंटे बन जोड़ते हैं तो वह 7:27 गुवाहाटी में, 8:45 मुंबई में आता है। जबकि हमारी जो अब यहां पर जो है चतुर्दशी की बात आती है, त्रयोदशी जो हमारी खत्म हो रही है 8:05 पर। तो आप देखेंगे 2 जगह पर गुवाहाटी और पटना में यहां पर आपके अनुसार चतुर्दशी आ जानी चाहिए, यानी त्रयोदशी खत्म हो गई है। अब आपके अनुसार देख लें, जब 2-2 त्रयोदशी आती है, कोई यहां पर 7:27 खत्म हो गई, त्रयोदशी फिर भी है, त्रयोदशी खत्म। तो 2 तिथि वृद्धि होने पर पहली तिथि को ही पर्व माना जाता है। यह ध्यान रखिएगा, 2 दिन अष्टमी आ जाए, 2 दिन तो पहली दिन जो होता है उसी दिन वह पर्व माना। इसलिए पटना और गुवाहाटी, कलकत्ता जो हमारे पूर्व के देश है, वहां पर भी 3 और 4 2 दिन त्रयोदशी होने पर 3 अप्रैल को ही त्रयोदशी मान्य होगी। यही तो कहना चाहते हैं आपसे हम कि 3 अप्रैल त्रयोदशी है, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। हमारे वर्तमान जिन शासन जिनका है महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक, सभी संगठन कमेटियां मिलकर, श्वेतांबर दिगंबर सब भाई मिलकर जाएंगे, सब संस्थान करेंगे तो शायद इसमें परिवर्तन अब भी हो सकता है। कम से कम यह काम तो हमारी संस्थान कार्यकारिणियां कर ही सकती हैं। एक बात और कर लें, चैत्र शुक्ल द्वादशी हम बात करते हैं, उससे पहले चैत्र कृष्ण नवमी की बहुत महत्वपूर्ण जैन तिथि है ये। इस बारे में हम लोग 99% जैनेतर समाज इसके बारे में अनभिज्ञ होता है। चैत्र कृष्ण नवमी बोल रहे हैं आपसे, आप में से भी आधे लोग नहीं समझ पाए किस लिए प्रमुख है। वर्तमान में जैन धर्म की ध्वजा की शुरुआत करने वाले हमारे प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ जी का जन्म और तप कल्याण। जब से कहते हैं जिन धर्म जैन धर्म शाश्वत अनादिनिधन धर्म है, श्रावक धर्म, ये श्रमण धर्म शाश्वत अनादिनिधन, ये बात मानते हैं, लेकिन तब भी कहते हैं इसकी शुरुआत जो करते हैं, फैलाते हैं, आगे प्रभाव फैलाते हैं हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान। आज हमारा इतिहास को जिस तरीके से देखा जा रहा है उसमें हमारी शुरुआत की लकीर केवल हमें महावीर स्वामी से कर, क्योंकि हम प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक उस रूप में नहीं मनाते जिस तरह हम चैत्र शुक्ल त्रयोदशी मनाते हैं। आप सबसे विनम्र अनुरोध, सभी संस्थानों, कमेटियों, मंदिर की कमेटियों और सब विद्वानों से, सभी संतों से भी सादर विनय अनुरोध है, उनके चरण वंदन करते हुए जागरूकता फैलाएं हम सब। चैत्र कृष्ण नवमी वह दिन है जब हमारे प्रथम तीर्थंकर का जन्म और तप कल्याणक, जब से ही हमारी यह गाथा शुरू होती है तब से हमारा जैन धर्म जिन धर्म की शुरुआत, इसके बारे में उतना ही प्रचार प्रसार महोत्सव मनाएं कि एक तक यह जागृति हमारी वर्ष दर वर्ष हर तक पहुंचनी चाहिए, हर को पता होना चाहिए वह 24वें तीर्थंकर है। और शुरुआत जैन धर्म जिन धर्म की प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ जी से हुई, जिनके ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। जागृति करिए, जगह जगह ध्वजा फैलाइए, मंडल रथ यात्रा निकालिए, जिस तरीके से जो जुलूस निकालते हैं, प्रभावना करते हैं हम इस चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, उसकी शुरुआत चैत्र कृष्ण नवमी को करिए। करके देखिएगा परिवर्तन मिलेगा। प्रथम तीर्थंकर का जन्म तप और हमारे 24वें तीर्थंकर के जन्म कल्याण की जिसकी तिथि बदलवाने की बिल करनी है, जागरूक हो गए, एक बार कदम तो बढ़ाइए। सादर जय जिनेन्द्र।